Hello students, welcome. Today we are discussing about number of term in binomial, trinomial and multinomial. देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल की बात करें, आप लोगों ने कर रखा है a प्लस बी पावर n, तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि सर a प्लस बी पावर n, यहाँ पे दो टर्म है तो बाइनोमियल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो डायरेक्टली आपको बता रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो होगी n प्लस 1, जो भी यहाँ पावर है उससे एक ज़्यादा होगी। ओके, सिमिलरली अगर a प्लस बी की पावर a प्लस बी प्लस सी ये 3 लिखा हुआ है, या फिर मल्टीनोमियल में मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, इस तरह से मान लो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कोई के टर्म लिखा हुआ है। आपसे बोले सर अब बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, तो आप सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रख सकते। आप ट्राइनोमियल के लिए याद कर लो चलो, और 4 के लिए कर लो, 5 के लिए कर लो, लेकिन बहुत सारे आ जाए तो आप याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक करवाने जा रहा हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से समझो बेटा, क्या है शॉर्ट ट्रिक और कैसे अपन पावर्स को निकालते हैं देखेंगे। सपोज दैट आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितनी आ रही है, के, कितनी है के। तो अगर इसका एक्सपेंशन करें तो नंबर ऑफ टर्म क्या आएगी, इसके लिए आप छोटा सा फॉर्मूला याद रखें, n प्लस n, कौन सा जो इंडेक्स लिखा हुआ है ब्रैकेट, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म है k, तो k माइनस 1 सी k माइनस 1। बस इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखें, कोई भी क्वेश्चन हो अब आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे देखो, अगर आपको बोले कि सर बताओ a प्लस बी प्लस सी की पावर n है, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या आएगी, तो मैं आपको बोलूँगा इसमें आएगी n प्लस k माइनस 1। k क्या है 1 2 3, तो 3 माइनस 1 2, c जो यहाँ लिखा है वही यहाँ रखेंगे तो 2, तो n प्लस 2 c2 बन गया। अगर आप इसका एक्सपेंशन करके लिखना चाहते हैं फॉर्मूले के हिसाब से तो आप लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको ऐसा पूछ ले कि सर मान लीजिए यहाँ पे 4 टर्म लिखी हुई है, कितनी टर्म है 4, मतलब ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 टर्म है इसके अंदर और पावर है n। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दैट एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म आएगी, आप क्या बोलेंगे n प्लस कितने टर्म है 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 3 सी 3, ये टोटल नंबर ऑफ का फॉर्मूला हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ये तो आपको सिंप्लीफाई करना आता होगा बेटा, एक्सपेंशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर रखा है अपन ने। ओके, अच्छा मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो सपोज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की होल पावर 5, बताओ इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर इसका तो बहुत आसान सा तरीका है, 5 प्लस 1 2 3, चलो इसको मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, 10 लिख देता हूँ, तो ये 10 प्लस 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 प्लस 4 14 सी 4 इज द आंसर। इस तरह से आपको जब भी किसी भी चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे मल्टीनोमियल हो, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो आप इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखें, k माइनस 1 सी k माइनस 1,
बोलो है कि नहीं मज़ेदार ट्रिक, बहुत यूज़फुल है आपके नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ये क्वेश्चन आता है, कितनी भी पावर ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, किसी की भी निकालो आप, किसी की भी निकालो, ए बी ई प्लस एफ प्लस एच प्लस के, और मान लीजिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन, तो आप बोलेंगे सर 20 प्लस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, C5 मतलब 25 C5 इज द आंसर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो, चाहे कैसा भी एक्सपेंशन आ जाए, अगर आपको ऐसा पता है और ये इंडेक्स पता है तो आप हमेशा फॉर्मूला दिमाग में रखें। ओके बेटा, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म का कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन जो अभी तक अपन कर रहे थे वो n पॉजिटिव इंटीजर के लिए कर रहे थे। जितने भी एक्सपेंशन अभी अपन ने किए, चाहे मिडल टर्म निकालना हो, चाहे एक्सपेंशन करना हो, चाहे कोई भी nth टर्म निकालना हो, r+1th टर्म निकालना हो, उन सब में n जो था वो क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं करवा रहा हूँ बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर कोई a + b की पावर n, अब यहाँ पे जो n है, n नेगेटिव भी हो सकता है, इसके अलावा कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो कोई नेगेटिव गिवन है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू गिवन है, इसके अलावा कोई फ्रैक्शन गिवन है, तो आप इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं तो समझो। यस, तो इस एक्सपेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में रखना है कि हमेशा एक्सपेंशन इस फॉर्म में होना चाहिए, 1 + x की पावर n। अब n नेगेटिव हो सकता है या कोई भी आपका फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, तो इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 1 + nx + n n-1 2 x² प्लस n n-1 n-2 3 x की पावर 3 डॉट चलता जाएगा। ये एक्सपेंशन होता है। इसकी खास बात क्या होना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ ऑलवेज 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए, और ये जो x है, ये x है, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये आपका एक्सपेंशन वैलिड है। अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं है तो आप कहेंगे सर इसका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए 1 + x की पावर -2 दे रखा है और गिवन कंडीशन ये है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर -1 से 1 के बीच में कंडीशन नहीं गिवन है तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में क्या बोलेंगे कि इसका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। इस वाली बात को ऐसा भी लिखा हो सकता है mod of x < 1। ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। तो अब कोई बच्चा मेरे को बोलेगा कि सर फिर इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, तो मैं कहूँगा कि बेटा यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले a को कॉमन लेना पड़ेगा। तो पूरे एक्सपेंशन में से a कॉमन आएगा पावर के साथ में, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा b/a की होल पावर n। याद रखना ये कंडीशन बार बार बोल रहा हूँ, जो b/a है दैट इज़ ऑलवेज < 1। ये b/a का वैल्यू 1 से < होना चाहिए, तब अपन इसका एक्सपेंशन इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे, 1 + n x की जगह कौन है b/a प्लस डॉट आगे, इसी मेथड से अपन एक्सपेंशन करेंगे। तो दोबारा सुन लीजिएगा, हमेशा एक्सपेंशन
जब n कोई भी नेगेटिव नंबर हो या कोई फ्रैक्शनल नंबर हो तो इसका इंडेक्स करने के लिए, इसका एक्सपेंशन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज लेंगे। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1, इसके बाद में n इंटू एक्स, फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल 2x² प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3x⁻3, और ये कंटिन्यू इसी फॉर्म में चलता जाएगा। बट ये एक्सपेंशन कब पॉसिबल है? जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइक करता है। अगर ऐसा है तो अपना आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे क्वेश्चंस में ये यूज आता है, बताइएगा एक बार। तो देखो, जो अपन लिमिट वाला केस करेंगे ना आगे, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी लिमिट, उसमें बहुत यूज आने वाला है ये, तो समझ लीजिए अच्छे से। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यस सर, क्वेश्चन है 1/√5 + 4x कैन बी एक्सपेंडेड बाय बाइनोमियल। ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है, बस उसका फॉर्मेट अलग था। और ये कंडीशन बोली किस कंडीशन के लिए, यहाँ पे 4 कंडीशन दिए कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। इसको आप लिखेंगे 5 + 4x की पावर -1/2। पहले तो ये बताइए समझ में आया क्या? देखो 1/2 होता है स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब है हाफ पावर। और माइनस क्यों लिखा? बिकॉज डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर की वजह से माइनस लिखा, और रूट का मतलब है हाफ पावर। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर इसका एक्सपेंशन तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे 1 होगा। अब ये 1 कैसे होगा? 5 को कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, -1/2 5 पे भी आएगा, यहाँ तो आ गया 1 + 4x/5। कॉमन लेना आता है कि नहीं आता? अरे भाई 5 को कॉमन लिया तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 4x/5 आ गया, और जो कॉमन लिया था वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पावर भी साथ लेके आ गया। अब आप कंडीशन क्या बोलेंगे? सर एक्सपेंशन हो सकता है कब? जब ये जो वैल्यू है x के साथ कौन है? 4x/5। क्या होना चाहिए? मॉड 4x5 <1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड x इधर आ गया 5/4, तो मॉड x क्या हो गया? 5/4 से लेस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप की कंडीशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने होंगे इसी मेथड से। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x⁻5 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 - x⁻2/1 + x⁻2। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन अरेंज करके लिखें तो 1 - x⁻2, और यहाँ जो 1 + x⁻2 लिखा हुआ है इसको अपन ऊपर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो इजी है, इसका एक्सपेंशन तो आप जानते हैं, 1 - का 2x + का x² a - b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये वाला एक्सपेंशन कैसे करोगे? इसके लिए फॉर्मूला याद कीजिए, ये वाला 1 + nx + n -1 फैक्टोरियल 2 + n -1 n -2 फैक्टोरियल 3x⁻3 x²। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 1, फिर nx तो माइनस का 2x प्लस फिर n -1 तो -2 में से 1 कम करेंगे तो -3 फैक्टोरियल 2, और x की पावर कितना आएगी यहाँ पे? 2, फिर प्लस आगे n -1, अब n -2 करेंगे तो माइनस का 4 फैक्टोरियल 3x⁻3, ये चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, ओके। यस, अच्छा एक टर्म और खोलनी पड़ेगी अपन को। देखो 1 आ गया, 1 nx n(x²) आ गया, x³ आ गया, एक पावर और लेनी पड़ेगी 4 वाली, बिकॉज 4 पावर का कोफिशिएंट पूछा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा? n -1 n -2 n -3 फैक्टोरियल 4
x की पावर 4। एक्सपेंशन को रखा तो ये तो एज इट इज हो गया 1 माइनस 2x प्लस का x स्क्वायर। यहाँ से आएगा 1 माइनस का 2x। यहाँ देखो बेटा 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ से देखो बेटा ये हो गया 3 का फैक्टोरियल 6 और 3 2 जा 6, ये कट गया, माइनस 4x की पावर 3 आ गया। ओके और यहाँ पे देखो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 4 और 3 तो कट गए, 2 भी कट गया और माइनस 4 बार कट गया, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 ये आपके आ गए। अब देखो x की पावर 4 कहाँ से मिलेगा? अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5x की पावर 4 से तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अब x की पावर 4 और कहाँ से आएगा? 2x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 4 2 जा 8 x की पावर 4। और x की पावर 4 कहाँ से आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ गया 3। तो कितना हो गया? 8 और 3 11 और 5 16। ये x की पावर 4 के कोफिशिएंट आ गए। ठीक है बेटा, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इंडेक्स फॉर एनी इंडेक्स इसका कंडीशन क्या होता है और एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो अभी अपने 2 कॉन्सेप्ट किए, कौन कौन से बेटा? एक तो चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे मल्टीनोमियल हो, आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। और सेकंड जो किया वो एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। और याद रखना लिमिट में इसको वापस से यूज़ करेंगे तो इसको अच्छे से दिमाग में रखना, इसकी कंडीशन क्या होती है और कब अपन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।